दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 49। वेद अरमान की बात सुन के शांत पड़ गया था। क्या सच में उसे मिश्री से प्यार हो गया है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मिश्री को ठीक से जानता तक नहीं। वो दोनों तो अभी एक दो दिन से साथ है। इतनी जल्दी थोड़ी ना प्यार होता है। वेद शांत था कि नितिन उसके पास आया और बोला, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, पर एक बात बोलूं, किसी से प्यार होने के लिए बस एक पल ही काफ़ी होता है। पहली नज़र का प्यार बस बोलने के लिए नहीं होता है, वो सच होता है। वेद ने अपनी नज़रें इधर उधर कर ली। वो किसी से इतनी जल्दी प्यार कर सकता है क्या? उसे विश्वास नहीं था। बस मिश्री उसके आसपास रहती है तो उसे बस मिश्री की चिंता है। और मिश्री ने भी तो उसके परिवार के लिए कितना कुछ किया है। उसकी दादी आज मिश्री की वजह से ठीक है। उसके पापा आज मिश्री की वजह से जिंदा हैं। उसका सबसे प्यारा दोस्त आज मिश्री की वजह से ठीक हो पाया। तो ये सब एक आकर्षण है। वो किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। हाँ, अब लड़कियों को लेकर उसकी सोच थोड़ी बदल गई है, लेकिन प्यार नहीं नहीं, वो भी मिश्री से बिल्कुल भी नहीं। उसके दोस्त ज़्यादा सोच रहे हैं। वो इतनी जल्दी किसी से प्यार नहीं कर सकता। वेद अपनी सोच में डूबा था कि नितिन बोला, तो सोच ले और ईगो को साइड में रख के अपने प्यार को एक्सेप्ट भी कर ले तो फायदे में रहेगा। वरना देर हुई तो पछताने के सिवा और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हम चलते हैं, तो जल्दी से फ्री होकर मोहित के घर आ जा। और हाँ, मिश्री को अपने साथ लेकर आना, भूलना मत। हम भी अपने अपनी वाइफ को लेके आने वाले हैं, तो सभी आज एक साथ मिल लेंगे। बोल के वेद के दोस्त चले गए और वेद वहीं कुछ देर मिश्री के बारे में सोचता रहा। क्या सच में उसका ईगो उसके प्यार के आगे आ रहा है? फिर वेद को लगा, नहीं, वो ज़्यादा सोच रहा है। वहीं मिश्री बैठी थी कि कैबिन में मयूर उसके लिए खाना लेकर आया। मिश्री को देखते ही मयूर को अलग ही चिढ़ होती थी। और अब तो मिश्री बड़े ब्रांड के कपड़े पहने हुए थी, जिसको देख के मयूर को लग रहा था मिश्री अच्छी लड़की नहीं है, अच्छे से उसके बॉस को फंसा के ऐश कर रही है। मयूर कैबिन में बिना नॉक किए ही आ गया था, तो मिश्री थोड़ा घबरा गई थी। मयूर मिश्री के पास आया और टेबल पर लगभग पटकते हुए खाने की प्लेट रख के बोला, ये लो, खा लो। मिश्री को ये अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा लगा मयूर ने उसे फेंक के खाना दिया। वो क्या भिखारी है जो उसे फेंक के खाना मिल रहा है? सोचते हुए मिश्री मयूर को देख रही थी कि मयूर बोला, घूर क्या रही हो? मेरी शिकायत करोगी बॉस से? जाओ कर दो। तुम्हारी जैसी लड़की और कर भी क्या सकती है? तुम लड़कियों ने आगे बढ़ने का शॉर्टकट निकाल रखा है। अमीर आदमी फंसाओ और ऐश करो। शर्म नहीं आती ना तुम लोगों को? एक नौकरानी होकर अपने मालिक को फंसा लिया, जबकि बॉस शादीशुदा है। कभी सोचा है उनकी वाइफ को पता चलेगा तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगी? मिश्री कुछ नहीं बोली। वो बस चुपचाप मयूर की बात सुन रही थी। मयूर खुन्नस में आगे बोला, पर तुम्हारे जैसी नौकरानी को क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग तो किसी को भी फंसा लो, किसी के साथ भी कुछ भी कर लो। ना तुम लोगों का कोई ईमान है, ना कोई इज्जत। आज यहाँ हो तो कल किसी और के साथ होगी। आज किसी का घर तोड़ रही हो तो कल किसी और का घर तोड़ोगी। तुम्हारी जैसी लड़कियां ना कभी एक की बन के नहीं रह सकती। मयूर बोल रहा था कि एक मुक्का उसके मुंह पर आके पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। मिश्री की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। मयूर ने भी सिर घुमा के देखा तो उसकी आत्मा डर गई। सामने गुस्से में वेद खड़ा था। वेद ने मयूर को फिर कॉलर से पकड़ के उठाया और उसको मारते हुए बोला, तू है कौन? मिस्ट्री को करेक्टर सर्टिफिकेट देने वाला? तू बताएगा अब मिस्ट्री क्या है? तुझे मैंने पहले भी बस मिस्ट्री के कहने पर छोड़ा था, पर आज तू देख। मयूर वेद से माफी मांगने लगा, पर वेद बहुत गुस्से में था और बुरी तरह मयूर को मार रहा था। मिश्री को बहुत डर लग रहा था। मयूर के मुंह से खून निकलने लगा था, तो मिश्री वेद को रोकने के लिए आगे आई और वेद का हाथ पकड़ते हुए बोली, मालिक, मालिक प्लीज छोड़ दीजिए उसे। प्लीज मालिक, ऐसे मत मारिए।
वेद मिश्री की बात सुन के गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम तो अब चुप ही रहना। तुम्हारा मुंह बस मेरे सामने खुलता है। ये इतना बकवास कर रहा था, तुम कुछ बोल क्यों नहीं पा रही थी? क्यों सुन रही थी इसकी बकवास? क्यों नहीं बोला तुमने इसको? तुम मेरी वाइफ हो। इसकी अब इतनी औकात हो गई है, ये मेरी वाइफ का करेक्टर सर्टिफिकेट निकाल के देगा। वेद की बात सुन के मयूर कुछ हैरान हो गया, पर वेद की मार की वजह से वो ज़्यादा देर होश में नहीं रह पाया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो वेद मयूर को लात से मारने लगा। मिश्री को मयूर पर बहुत दया आ रही थी, इसीलिए वो वेद को रोकते हुए बोली, प्लीज़ मालिक, रुक जाइए। अगर इनको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वेद मिश्री को देखने लगा और गुस्से में उसको बाजू से पकड़ के बोला, क्यों? ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार लग रहा है जो इतनी हमदर्दी है तुमको इसके प्रति? मिश्री घबरा सी गई और बोली, मालिक, किसी की जान बहुत ज़रूरी होती है। किसी की जान बचाने के लिए कोई रिश्ता होना ज़रूरी नहीं होता है। आप इनको इतना मारोगे तो ये मर जाएंगे और इनका भी तो परिवार होगा। अनाथ होने का गम मैं जानती हूँ, कोई अपना ना हो इस बात का गम मैं जानती हूँ। वेद शांत पड़ गया। उसने फिर मिश्री से कुछ नहीं कहा और कॉल करके गार्ड बुलाए और उनसे बोला, इसे हॉस्पिटल छोड़ के आओ और दोबारा ये मेरी कंपनी के अंदर दिखना नहीं चाहिए। गार्ड मयूर को उठा के ले गए। मिश्री शांत सी खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वेद ने मिश्री को देखा तो उसका सिर ऊपर करके बोला, अब तुम क्यों रो रही हो? उसको पहुंचा दिया ना हॉस्पिटल, अब वो नहीं मरेगा। मिश्री रोते हुए बोली, पर उनके परिवार वालों को दुख तो होगा उनको ऐसे देख के। वेद इस बार चिढ़ गया और बोला, तुम हो क्या? वो तुमको इतना गलत बोल रहा था, उससे तुमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको चोट आई, इससे तुमको दिक्कत है। मिश्री बोली, मालिक, उन्होंने मुझे कुछ भी बोला तो क्या मुझे कुछ हुआ? क्या मेरे शरीर पर एक भी चोट आई या मुझे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी? पर आपने उनको इतना मारा कि वो बेचारे बेहोश हो गए। उनके मुंह से कितना खून निकल रहा था। वेद की आंखें छोटी हो गईं और वो बोला, जब मैंने तुमको कुछ बोला था तुम मरने पहुंच गई थी। आज उसने बोला तो तुमको कोई दिक्कत नहीं हुई। मिश्री बोली, आप मेरे मालिक हो, वो कोई और है। वो मेरे बारे में कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेद मिश्री को देखने लगा। क्या मिश्री को बस इस बात से फर्क पड़ता है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है? क्या मिश्री भी उससे प्यार करती है? पर ये कैसे हो सकता है? और ये कैसा प्यार है जो दूर रहना चाहता है? मिश्री तो उससे हमेशा दूर रहना चाहती है। क्या दूर रह के मिश्री उसको तड़पाना चाहती है ताकि उसे भी एहसास हो कि वो भी मिश्री से प्यार करता है? वेद के मन में अजीब अजीब ख्याल चल रहे थे। वेद शांत था। तभी मिश्री अपने हाथ जोड़ के बोली, मालिक, आपसे गुजारिश है, ऐसे किसी को दोबारा मत मारिएगा। आपका गुस्सा शांत हो या ना हो, पर आपकी वजह से बहुत सारी जिंदगियों पर असर पड़ सकता है। एक इंसान का जीवन बस उसका नहीं होता, उसके परिवार वालों का भी होता है। मिश्री की बातें सुन के वेद अपने सेंस में आया और बोला, सॉरी, आगे से नहीं करूँगा। पर मुझे तुम्हारे ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। वो जब बकवास कर रहा था तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? तुमने क्यों नहीं उससे कहा तुम मेरी वाइफ हो? मिश्री ने अपना सिर नीचे कर लिया पर कुछ बोली नहीं। क्या मोड़ लेगी दोनों की जिंदगी? क्या जवाब देगी मिश्री वेद को? क्या वेद अपने प्यार को समझ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।